महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का मनाया गया जन्मदिन। समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव वीरेंद्र यादव एडवोकेट के नेतृत्व में सद्भाव भाईचारा दिवस के रूप में ज्ञानपीठ केंद्र जीटी रोड साहिबाबाद के प्रांगण में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबू सिंह आर्य, पूर्व पार्षद नगर निगम ने की। आयोजन इंजीनियर धीरेन्द्र यादव ने, संचालन संजू शर्मा जिला उपाध्यक्ष महिला सभा ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे बाबू सिंह आर्य, रहमत मियाँ, सरदार अवतार सिंह काले, अनीता सिंह, संजू शर्मा, बिंदु रॉय, रेणुपुरी, लक्ष्मी यादव, ज्योतिषाचार्य, पंडित विनोदानंद, दयाल शर्मा, अरशद रिजवी, हाशिम अलवी, शबाना, आमिर अली, सुहेब आलम, सुमन, सुनीता और अन्य मेहमान मौजूद रहे। जज के सामने जब इन्होंने बाहर का जो राजकुमार आ रहा था उसके विरोध में, उसको रोकने के लिए पूरा देश लगा हुआ था और गांधी जी को 6 महीने की सजा हो गई थी। उस कार्यक्रम में बनारस में चंद्रशेखर आजाद ने उसका विरोध किया था और भारत माता की जय और महात्मा गांधी की जय के नारे लगाए थे। जब उन्होंने विरोध किया तो इन्हें पुलिस ने पकड़ा और जज के सामने पेश किया। तो इन्होंने, जब जज ने कहा, न्यायाधीश ने ये कहा, क्या नाम है आपका? इन्होंने कहा आजाद। उन्होंने कहा तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? इन्होंने कहा स्वतंत्र। और इन्होंने कहा तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है? उन्होंने कहा जेल खाना। मात्र 14 वर्ष की अवस्था में वो जज जो है एकदम आग बबूला हो गया और आग बबूला होकर इन्हें, चूंकि ये बच्चे थे, 15 वेद की सजा सुनाई। और जब इन्हें ले जा रहे थे तो अंग्रेज क्रूर जो वेद मारने वाले थे वो कपड़ा और पट्टी बांधते, लेकिन इन्होंने कहा नहीं। ये इतने निर्भीक, अधम्य, साहसी और निडर थे कि इन्होंने कहा नहीं, आप वैसे ही गिरे। और जब तक वो भेंट लगाते रहे वो महात्मा गांधी और भारत माता की जय बोलते रहे, इतना बहादुर। और जब ये बेहोश हो गए तब इन्होंने नारे लगाने छोड़े। इतना निर्भीक और निडर थे। पूरे बनारस में इनका इतना सम्मान हुआ कि जो बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने इन्हें मालाओं से लाद दिया। और ऐसा आया सामने कि चूंकि ये छोटे थे, दिखाई नहीं देते थे जनता को, तो 2 तख्त लगाए गए और उस पर खड़ा किया गया इन्हें। ये इतना बड़ा काम है। और उसके बाद मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि इनका मकसद, ये क्रांतिकारी बहुत ही समझदार थे और वो समाजवादी समाज इस देश के अंदर बनाना चाहते थे। जो आज समाजवादी पार्टी है, इनकी पार्टी का भी नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था। उसी से प्रेरणा लेकर हमारी समाजवादी पार्टी आज जो समाज के अंदर विषमता है, जो शोषण है, जो अन्याय है, जो अत्याचार है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसी को दूर करने के लिए हमारे इन क्रांतिकारियों का मकसद था। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हों, राम प्रसाद बिस्मिल हों, अशफाक उल्लाह खान हों, खुदीराम बोस जैसे लोग हैं जिन्होंने लगातार पीड़ा दी लोगों को। तो हमें जो शोषण विहीन समाज कैसे बन सकता है? तो इनकी लड़ाई केवल स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं थी कि भारत आजाद हो,
इनकी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की थी कि व्यवस्था कैसे बदले। लेकिन माफ करना है आप लोग, हमारा देश आजाद हुआ, हम राजनीतिक रूप से आजाद हुए, लेकिन व्यवस्था वही रही, वही अवसर, वही कानून, वही शोषण का समाज, वही शोषण का इतिहास रहा। और जब इन्हें अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में जब ये जाते हैं तो जो प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं उन्हीं का आदमी था वीरभद्र तिवारी, इन्हीं का आदमी जो आज अपने आप को राष्ट्रवादी बनते हैं, इन्हीं के आदमी ने मोहतोड़ी की और वो अंग्रेजों को बताया कि चंद्रशेखर आजाद इस पार्क में आने वाले हैं। उसने दूर से पहचान कर उन्हें इशारा करके बताया और तब वहां पर गोली चली। लेकिन चंद्रशेखर आजाद भी कम नहीं थे, उन्होंने लगातार गोली चलाई और जब आखिरी गोली बची तो वो किसी के हाथ में नहीं आए और उन्होंने स्वयं को उस गोली से अपने को भी समाप्त किया। इतने बहादुर क्रांतिकारी था। इन्होंने, जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा, इन्होंने सोचा था कि इस देश के अंदर इतने बड़े बेईमान पैदा होंगे, इतने चोर और लुटेरे पैदा होंगे जो इस देश के संपूर्ण संसाधनों को लूट लेंगे, खा जाएंगे सारी चीजों को। नहीं, हाँ, शिक्षा ठीक से मिल रही है और इतने झूठे कि वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर ऑक्सीजन से और दवाइयों से लाखों लोग मारे गए, असमय काल के शिकार हो गए, नदियां लाशों से पट गई और उसके बाद भी ये बोल रहे हैं कि कोई ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा, कोई दवाई से कम नहीं मरा। इससे ज्यादा बड़ा झूठ दुनिया में क्या हो सकता है, इतना झूठ। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज भारत देश का लोकतंत्र ये खतरे में है। कारण उसका है कि जिन महापुरुषों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, अपने प्राणों के बल दिया और जेलों में रहे, वर्षों वर्षों जेल में यातनाएं झेली, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसे लोग जो छिपा एजेंडा है इनका, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। झूठ और छिपा एजेंडा, जो हिडन एजेंडा है इनका, कि इन्हें करना क्या है वो तय कोई और करता है। देश के अंदर शिक्षा को खत्म कर दो, अर्थव्यवस्था को खत्म कर दो। जब गरीब रहेंगे यहाँ, भूखे रहेंगे वहाँ, तो वो प्रश्न नहीं पूछेंगे। शिक्षित हो जाएंगे तो रामदुलारी यादव की तरफ प्रश्न पूछेंगे कि क्या कर रहे हो। इसलिए शिक्षा पर चोट मार रहे हैं, ये लगातार हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर चोट मार रहे हैं। गरीब रखो इन लोगों को, और नहीं तो क्या। कोरोना काल में 97% लोगों की आमदनी घट गई और 3% की आमदनी आसमान छू गई, 13 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ गई। कारण क्या है ये बता सकते हैं, जवाब दे सकते हैं इसका कि 13 लाख करोड़ कैसे बढ़ गई। 12 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश के अंदर बेरोजगार हो गए। अगर उनमें ये पैसा बांटा जाए तो 95,040 रुपए प्रति व्यक्ति को मिलता है। और हम लोगों ने लगातार मांग की कि कोरोना काल के अंदर जो 90 करोड़ लोग आपने आकलन किया है, उन लोगों को 15,000 रुपए उनके खाते में डालिए। इन्होंने 1 रुपया उनके खाते में नहीं डाला। और भारत की अर्थव्यवस्था मैं आप लोगों को बीच में बताना चाहता हूं, तभी सुधरेगी जब प्रत्येक व्यक्ति, रेहड़ी वाला, पटरी वाला, गरीब, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, सबके खाते के अंदर 15,000 रुपए डाला। घर नहीं रखेगा, वो बाजार में जाएगा, कोई चीज खरीदेगा, तब बाजार के अंदर मनी का फ्लो आएगा, मनी पैसा दूसरों की जेब में आएगा। जब दूसरों की जेब में आएगा तब अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और नहीं तो यह सरकार अगर 15,000 नहीं डालती, रुपया छापती क्यों नहीं, और छाप करके 15,000 रुपये महीना डाले लोगों के खाते में, तब अर्थव्यवस्था सुधरेगी। लेकिन इन्होंने अर्थव्यवस्था सुधारना नहीं है, इन्होंने तो लोगों को खत्म करना है, चाहे किसी वेश में। तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि लगातार हमें जागरूक रहना है, क्योंकि हमने जो गलती की है, जो धर्म में फंस जाते हैं, जो जाति में फंस जाते हैं,
हम जो प्रभाव में आ जाते हैं लोगों के, हम समझ ही नहीं पाते कि असली दुश्मन हमारा कौन है। आज तक हम इस बात को, और हम लोग समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि असली दुश्मन हमारा कौन है, लेकिन हम समझना नहीं चाहते। हम लोगों को, हमने उस दिन भी बताया था जब यहाँ महिलाओं की मीटिंग थी कि ये काम कम करते हैं, प्रचार ज्यादा करते हैं, और हम काम ज्यादा करते हैं, प्रचार नहीं कर पाते। हमें प्रचार करना चाहिए कि ये हमारे ये जो महापुरुष हैं उनके विचार के दुश्मन हैं। इन्होंने, इनके केवल चित्र पर माल्यार्पण करते हैं, इनके विचार पर आज तक इस पार्टी, चाहे वो केंद्र में सत्ता में हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सत्ता में हो, इनके विचार पर एक कदम नहीं चले। चाहे वो वीर भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे राजगुरु सुखदेव, किसी के विचार पर नहीं चलते। इनका तो 5000 साल पुराना एजेंडा है। लोग मृष्ट कटकम, एक है संस्कृत अगर पढ़ा होगा पंडित जी ने, मृष्ट कटकम युग में लाना चाहते हैं कि मिट्टी की गाड़ी पर तुम लोग चलो, अब हम 8000 करोड़ के जहाज पर चलेंगे। ये कहते हैं कि हम तो धनी रहेंगे और तुम लोग अपना मिट्टी खोदो। तो हमें सावधान रहना है और इनको उखाड़ फेंकना है। और यहाँ नारी शक्ति बहुत है, नारी शक्ति से भी मेरी प्रार्थना है कि आप लोग एक एक घर में घुस जाओ और इनकी जो गलत नीतियां हैं, जो अन्याय और अनाचार है, तुम घर में घुसकर बहनों को बताओ, क्योंकि 50% आप लोग हो। अगर आप मोबिलाइज कर दिए, आपने बदल दिया, तो सारा खेल बदल जाएगा और ये लोग नष्ट नाबूद हो जाएंगे और चंद्रशेखर आजाद जी का सपना साकार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ आकर चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन मनाया। आप लोगों ने ये जागरूकता है, हमारी ये जिम्मेदारी है, हम कृतज्ञ नहीं हैं, हम अपने महापुरुषों का जन्मदिन मनाए। अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय समाजवादी चिंतक और समाज में लगातार संघर्ष कर रहे समाज के पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों की आवाज़ और हमेशा किसान और देहात की आवाज़ को बुलंद करने वाले परम आदरणीय बाबू सिंह आर्य जी, आज का दिन, आज जिस आज़ादी में हम लोग सांस ले रहे हैं, ये जो आज़ादी हमको मिली है, इस आज़ादी के लिए न जाने कितने अनगिनत देशभक्तों ने इस देश की बलवेदी पर अपने प्राणों को निछावर किया है, अपने प्राणों को त्याग किया है, इसलिए हमें आज़ादी ये मिली है। ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल पाई जिस तरह से हम लोग आज यहाँ खुली सांस में जीवन यापन कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। इसके लिए बहुत ही संघर्ष की गाथा है। न जाने कितने स्वतंत्रता क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया है, उनमें से ही एक थे चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही छोटी सी अल्पायु में अपने प्राणों को इस मातृभूमि के लिए निछावर किया। हम उनके कृतज्ञ हैं, हम उनके अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं कि आज उनकी वजह से हम लोग यहाँ पर आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं और हम लोग आज़ाद हैं। लेकिन क्या हम लोग, जैसे बाबू सिंह आर्य जी ने कहा, क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए? क्या जिन भारत की उन्होंने कल्पना की थी, जिसके लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, क्या वैसा हम भारत बना पाए? तो ये आपकी सोचने की बात है। बहुत सारी बातें उन्होंने रखी, उन्हीं बातों को उसी कड़ी में जोड़ते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कहाँ हम ऐसा भारत बना पाए। मुझे तो नहीं लगता कि आज़ादी के 72-75 साल हो गए, सन 47 से या उससे पहले का साल, हमारे जो भी जितने भी लोग देशभक्त थे, चाहे स्वतंत्रता सेनानी रहे हो, चाहे क्रांतिकार वीर सेनानी रहे हो, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी बहुत छोटी उम्र में, चाहे वो भगत सिंह रहे हों, चंद्रशेखर आजाद रहे हों, सुभाष चंद्र बोस रहे हों, सुखदेव राजगुरु रहे हों, राम प्रसाद बिस्मिल रहे हो, अशफाक उल्ला खां रहे हों, उन्होंने ऐसा नहीं भारत देखा था कि ये भारत ऐसा रहेगा। आज भारत कहाँ पर जा रहा है? आज भारत, आप देखिए भ्रष्टाचार कहाँ पर है, अपराध कहाँ पर जा रहा है। भारत में आज कहाँ जातिवाद, जातिवाद छोड़िए, उपजातिवाद, धर्मवाद कहाँ
हम लोग अपने लोगों से लड़ने में लगे हैं। हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं, भारत को सोने की चिड़िया बनाने की बात करते हैं। आज हम अपने देश के लोगों से लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं? जातियों में लड़ रहे हैं, जातियों में बटे हुए हैं। ये फला जाति का है, ये फला जाति का है, ये उच्च जाति का है, ये निम्न जाति का है। आज आज़ादी के 72 साल 75 साल होने के बाद भी आज हम लोग उसी व्यवस्था में जी रहे हैं कि आज भी हम लोगों से घृणा करते हैं, अपने लोगों से अपने साथ बैठाने में उनके साथ शर्म महसूस करते हैं। तो कैसे देश बन पाएगा? जैसे अपराधीकरण की बात कही बाबू सिंह जी ने, मैं कल गया एक जगह खोड़ा में, मैंने सोचा ईद की बधाई दे दूं। 15-20 लोगों में मैं गया, तो उन्होंने कहा कि आप लोग, अच्छी बात है, आप लग रहे हैं, समाज की सेवा में लग रहे हैं। तो उनका सोच क्या है, समाज की सोच आज क्या है कि आप समाज को क्या चाहिए? उन्होंने मुझसे कहा कि आप 8-10 गनर लेके चलिए, 8-10 गनर लेकर साथ चला कीजिए, तब आपको नेता माना जाएगा, तब आप जनप्रतिनिधि होंगे। क्या हम ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? क्या समाज ये ऐसा चाहता है? समाज की सोच क्या हो गई है? क्या अपराधी, मैं कहता हूं, बहुत लोग कहते हैं कि दबंग की बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा दबंग कौन व्यक्ति? लेकिन उन्होंने दबंगता कहाँ दिखाई? उन्होंने अपना बाहुबल कहाँ दिखाया? देश की आजादी में 24 साल की उम्र में अपने देश के लिए प्राणों को न्यौछावर कर देने वाला वो दबंग व्यक्ति होता है। दबंग व्यक्ति वो नहीं होता जो अपराध, जिसे हम लोग महिमा मंडित करने जाते हैं। समाज महिमा मंडित करता है कि वो देखो कितना बड़ा अपराधी है, कितना बड़ा क्रिमिनल है, इसे विधायक बनाओ, इसे सांसद बनाओ, इसे प्रधान बनाओ, इसे जिला पंचायत का सदस्य दो, इसे पार्षद बनाओ। क्या हम देश को बनाना चाहते हैं? क्या जो साधारण व्यक्ति है, जो समाज के लिए काम करना चाहता है, जो आपके साथ कंधे का कंधा मिलाकर चलना चाहता है, जो आपके साथ मिलकर बैठकर चलना चाहता है, क्या वह जनप्रतिनिधि बन नहीं सकता? क्या वह आपकी समाज की सेवा नहीं कर सकता? समाज की सेवा जो होती है साहस, हौसले से और संघर्ष से और लोगों के साथ से होती है। वो अपराधी भी भाग जाएगा जब आपकी ताकत होगी, जन की ताकत होगी, समाज की ताकत होगी। समाज की ताकत के आगे चाहे देश का कितना भी बड़ा राजा हो, कितना भी तानाशाह राजा हो, समाज की और जनता की ताकत के आगे वो हमेशा झुकता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बात अपराध की है, ऐसे अपराधियों से आप लोगों को, समाज को सोचना पड़ेगा। समाज जब आगे बढ़ेगा जब हम लोग अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जो समाज के लिए सोचते हैं, समाज के लिए काम करना चाहते हैं। क्योंकि आपको सोचना है मेन क्या बात हो रही है आज समाज में, जो है विक्टिम की बात हो रही है।